Hello friends, this is part second of chapter first class 12th history, and in the last video we discussed about the Harappan culture, the early Harappan culture, then we talked about the subsistence strategies and the agricultural technologies, and then we moved on to the Mohenjo-daro, that is a very well planned city. ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ सेटलमेंट्स, देन वी टॉक्ड अबाउट द वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर, देन वी टॉक्ड अबाउट द सिटाडेल्स जिसके दो पार्ट्स हैं, वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ. अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द ब्रिक्स. ओके कि ब्रिक्स जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं हमारे मोहनजोदारो के अंदर, उसके अंदर ब्रिक्स कैसी हैं. दो टाइप की मिलती हैं, एक है सन ड्राइड, एक है बेक्ड ब्रिक्स. सन ड्राइड मतलब कि सोलर एनर्जी से जो है क्ले की ब्रिक को जो है सुखाया गया है. उसके बाद है हमारी बेक्ड ब्रिक्स जिसे फायर की मदद से सुखाया गया है. अब इन सारी ब्रिक्स का जो है स्टैंडर्डाइज्ड रेशो हुआ करता था, मतलब कि ये किस टाइप से बनेगी उसका प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स था. मतलब कि अगर मान लो आपकी हाइट जो है वो h है, ठीक है, हाइट जो है वो h है, देन आपकी जो ब्रेड्थ होगी वो डबल होगी हाइट के. ठीक है, ब्रेड्थ विल बी डबल ऑफ द हाइट, देन जो लेंथ है दैट विल बी द 4 टाइम्स ऑफ हाइट. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी हाइट 10 सेंटीमीटर है तो आपका ब्रेड्थ जो है वो कितनी होगी ब्रिक की 20 सेंटीमीटर, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, लेंथ कितनी होगी 40 सेंटीमीटर, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, तो ऐसे जो है ये फिक्स्ड था. उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था इनका. ये जो है ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे. मतलब कि ड्रेनेज का क्या मतलब होता है, जो सीवरेज सिस्टम होता है. अब जो हमारी ये ड्रेन जा रही है, हमारी जो नाली जा रही है, वो दो जब ड्रेन्स मिल रही हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ऐसे जो है बॉक्सेस टाइप से बनाया गया है पूरा ड्रेनेज सिस्टम. उसे बोलते हैं ग्रिड पैटर्न. और ऐसे लगता है कि पहले जो है ड्रेनेज सिस्टम बिछा दिया गया, उसके बाद जो है सेटलमेंट्स हुई. आज के टाइम में क्या होता है, घर बन जाते हैं अलग अलग जगहों पर, फिर जाके जो है सरकार हमारी ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, और वो भी बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड नहीं होता इन स्मॉलर टाउन्स और रूरल एरियाज, राइट. पर वहाँ की बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड थी. जो डोमेस्टिक वेस्ट था वो ड्रेनेज सिस्टम से रिलीज कर दिया जाता था, और घर की एक दीवार जो है वो स्ट्रीट के साथ कनेक्टेड होनी ज़रूरी थी, ताकि घर का सारा जो लिक्विड वेस्ट है ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्ट हो पाए. ठीक है, घर का वेस्ट जो है वो रिलीज हो पाए इन द मेन ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की. मतलब कि हमने पढ़ा था लोअर टाउन के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं. डोमेस्टिक का मतलब रिलेटेड टू घर. ठीक है, और हमने पढ़ा था कि यहाँ पर लोअर टाउन के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी. कैसी होती थी, घर के बिल्कुल बीच में जो कोर्टयार्ड हुआ करता था, मतलब आंगन हुआ करता था, उसके 4 साइड्स पे रूम हुआ करते थे. फिर हमारे बाथरूम है, बाथरूम के एविडेंस मिले हैं. एक वॉल स्ट्रीट के साथ कनेक्टेड थी. उसके बाद स्टेयर केस के भी जो है हमें एविडेंसेस मिले हैं, जो कि शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि इन हाउसेस के अंदर डबल स्टोरे भी हुआ करता था. ठीक है, लोग जो है प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट समझते थे. इसकी वजह से घर ऐसे डिज़ाइन किया जाता था कि सबसे ग्राउंड लेवल वाले जो रूम्स हैं वहाँ पर कोई भी विंडो नहीं बनाया करते थे, फर्स्ट चीज़. उसके बाद जो वेल है वो बिल्कुल बाहर वाले रूम में जो है हुआ करती थी, ताकि बाहर से अगर कोई आए और उसे पानी चाहिए वो बाहर से लेके ही चला जाए. ठीक है, सेकेंड पॉइंट था. थर्ड पॉइंट है कि जो हमारे मेन गेट है घर का, वो अंदर का व्यू बिल्कुल भी नहीं देता, अंदर घर का व्यू बिल्कुल भी नहीं देता. ठीक है, ये 3 चीजें बताती हैं कि कितनी प्राइवेसी के लिए कंसर्न था हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों के लिए. ठीक है, और जो मोहनजोदारो है उसके अंदर टोटल 700 वेल्स मिली हैं हमें. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस. मतलब सोसाइटी के अंदर क्या क्या भेदभाव था, क्या कोई इनइक्वालिटी थी. ये जो है हम 2 चीज़ों की स्टडी करके हमने
कंक्लूजन निकाला है। पहला है स्टडी ऑफ बरियल्स, मतलब कि जब एक डेड पर्सन को पिट में जो है वो दफना दिया जाता है, पिट मतलब होलोड स्पेस, ठीक है, आप देख सकते हैं, जब उसे दफना दिया जाता है, ठीक है, तब जो है इनकी हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें बहुत सब कुछ पता चला। अब जो इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स है ना हमारे, वहाँ पर जो बरियल्स हैं उसके अंदर इतनी वेल्दी चीज़ें जो हैं डेड बॉडी के साथ जो है दफनाई जाती थी, ठीक है, पर हड़प्पा के अंदर ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक है। मोहनजोदारो जो साइट है वहाँ पर सिंपल पोट्री, मतलब ये घड़े वगैरह और ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह नॉर्मल सी वो जो है दफना दी जाती थी डेड बॉडी के साथ, ठीक है। ये चीज ये शो करती है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो मानते थे कि डेथ के बाद दोबारा से जो पर्सन है वो जिंदा हो जाता है और उसे ये सारा सामान जो है अपनी आगे की लाइफ में, आफ्टर लाइफ में जो है हेल्प करेगा, ठीक है। ज्वेलरी जो है वो दोनों फीमेल डेड बॉडीज के साथ और मेल डेड बॉडीज के साथ मिली है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते जेंडर इनइक्वालिटीज थी, ठीक है। 1980s के अंदर जो है एक मेल स्कल मिला और उसके साथ जैस्पर एक स्टोन है, उसके बहुत सारे बीड्स मिले, ठीक है, मेल स्कल के आसपास पड़े और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स, बहुत छोटे छोटे बीड्स मिले, ठीक है। ऐसी नॉर्मल चीजें हुआ करती थी। उसके बाद हमें एक कॉपर मिरर भी मिला है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मिरर होगा जो कि अभी नहीं है, इसमें सिर्फ कॉपर का पीछे का बेस बच गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल चीजें ही जो हैं वो दफनाई जाती थी, ऐसा नहीं मानते थे कि बहुत वेल्दी चीजें दफनानी ठीक है, ठीक है, इनके लिए जो है ये ठीक बात नहीं थी। कई बरियल्स के डेड बॉडी को लेटाने से पहले जो है काफी सारे ब्रिक्स का एक छोटा सा लेयर बना दिया करते थे, कईयों में ऐसा नहीं था, पर हम ऐसे नहीं कह सकते कि जिनकी लेयर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, कि हम सोशल डिफरेंसेस को पता कर सकते हैं जब हम आर्टिफैक्ट्स की स्टडी करते हैं। देखो कोई आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा महंगा, हम कह सकते हैं आज की लैंग्वेज में, ठीक है, लग्जरीज के अंदर काउंट हो सकता है। कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे जो डेली यूज के लिए यूज किया जाते थे, उन्हें बोलते थे यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स, दूसरे थे लग्जरियस आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। दो टाइप के हमें मिलते हैं। अब जो पोट्री हो गया, फ्लैश रबर्स हो गए, मतलब कि स्किन की डेड स्किन निकालने के लिए जो रबर्स मिलते हैं, ठीक है, ऐसी सारी चीजें नॉर्मल डेली लाइफ की चीजें, बहुत ज्यादा लोकल सामान से बनी हुई चीजें, वो होती थी यूटिलिटेरियन चीजें। उसके बाद लग्जरियस चीजें वो हुआ करती थी जो कि एक ऐसे मटेरियल से बनी है जो कि आसपास तो मिलता ही नहीं था, बहुत ज्यादा रेयर मिलता था, या फिर उसे बनाने का जो तरीका है उस मटेरियल को, जिस चीज से जैसे कि पोर्ट्स ऑफ फायांस, ठीक है, फायांस एक ऐसा मतलब मटेरियल है जो कि सैंड, कलर और गम को बहुत सारे प्रोसीजर्स के बाद जो है मिलाकर, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर के बाद बनाया जाता है, तो इसे लग्जरियस उसके अंदर काउंट किया जाता है। उसके बाद गोल्ड जो है, जो कि हमें होर्ड्स में मिला है, होर्ड्स मतलब कि कुछ ऐसा सामान जो कि एक पर्सन ने जो है संभाल कर रख दिया था और वो वहीं पर रह गया, और हमें एज एन आर्कियोलॉजिस्ट जब हम रिसर्च कर रहे हैं तब हमें वो मिला है। तो ये सारी चीजें क्या है, लग्जरियस आइटम्स के अंदर काउंट की जा सकती हैं। तो आप देख सकते हो जो यूटिलिटेरियन चीजें हैं वो छोटी छोटी साइट्स पर मिला करती थी, स्मॉल साइट्स पर, जैसे कि कालीबंगन। पर ये जो लग्जरियस चीजें थी ना वो बड़ी बड़ी साइट्स पे मिलती थी, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा। यूटिलिटेरियन चीजें भी बड़ी साइट्स पर मिलती थी, पर जो लग्जरियस चीजें हैं वो यहाँ पर स्मॉलर सेटलमेंट्स में नहीं मिलती थी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जितने भी हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं ना जो हड़प्पन कल्चर को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहाँ कहाँ पर बनते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। चनहुद्रो जो है एक छोटी सी सेटलमेंट है, ठीक है। मोहनजोदारो बहुत बड़ा है पर चनहुद्रो बहुत ज्यादा छोटा है। पर ये जो चनहुद्रो प्लेस है यहाँ पर बीड्स बनाए जाते हैं, शेल्स की डिफरेंट चीजें बनाई जाती हैं मेटल को यूज कर कर, और सील जो है वो बनाई जाती है, और वेट जो है वेट्स को बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो जो ये बीड्स हैं इन्हें बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज की जाती थी। फर्स्ट चीज है
कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीयरटाइट, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फायांस, टेराकोटा, बर्न्ड क्ले। ठीक है, शेप्स अलग अलग हो सकती हैं, डिस्क, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल बिल्कुल गोल, बैरल शेप्ड कुछ ऐसी, सेगमेंटेड 3-4 को जोड़कर जो बनाई जाती है। मतलब बीड्स जो हैं इस मटेरियल का बन सकते हैं और इसी शेप के बनाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद डेकोरेट कैसे करते थे इन बीड्स को, पेंट को यूज करके या फिर उस पे इंसाइज करके, मतलब जैसे एनग्रेव करते हैं ना, कट से लगा लगा के, खोद के ऐसे छोटी सी चीज पे। उसके बाद एच्ड डिजाइन, मतलब कि कुछ डिजाइन्स बना के इसे डेकोरेट कर दिया करते थे। अब देखो टेक्निक कैसे बनेंगे ये बीड्स, उनकी अलग अलग थी। फर्स्ट स्टीयरटाइट मटेरियल है। देखो स्टीयरटाइट एक ऐसा पाउडर होता है, जब इसे जो है बहुत आराम से किसी भी हम सांचे के अंदर डालेंगे ना, तो फिर उसकी डिफरेंट शेप्स आराम से बन जाएंगी। वेयर एज कार्नेलियन जो है वो काफी ना मतलब येलो कलर का हार्ड सा पत्थर होता है, उसे बहुत जलाते हैं तो वो रेड कलर का बनता है। पहले वो जो पत्थर है उसे तोड़ तोड़ कर जो है एक रफ सा शेप देते हैं उस नोड्यूल को, ये नोड्यूल हुआ, उसे तोड़ तोड़ कर एक रफ शेप देते हैं। उसके बाद उस रफ शेप को बहुत ज्यादा प्रिसीजन से एक फाइनल शेप दे देते हैं, जो कि ऐसा इतना सुंदर कार्नेलियन दिखता है। ठीक है, तो ये टेक्निक सभी मटेरियल्स की अलग अलग है। ठीक है, अब ये सारी चीजें बनती कहाँ कहाँ पे थी। देखो जब हमारा बीड बन गया, ठीक है, हमने इनसे बीड बना लिया, उसके बीच में ये होल भी करना पड़ता है ना यहाँ पर, ताकि वो धागे के अंदर डाल सके। तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स होती हैं जो कि छेद कर सके। कहाँ कहाँ पर मिली है, एलसीडी के अंदर मिली है। एलसीडी मतलब एल फॉर लोथल, सी फॉर चनहुद्रो, डी फॉर धोलावीरा। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स आर फाउंड इन एलसीडी। देन हमारे एनबी, एन फॉर नागेश्वर एंड बी फॉर बालाकोट जो है, ये दोनों जगहें जो हैं वो कोस्ट के पास हैं। ठीक है, मतलब समुद्र के पास हैं। तो यहाँ पर शेल्स की जो चीजें हैं, अलग अलग बैंगल्स वगैरह ज्यादा पाई गई हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन सारी साइट्स पे से बड़ी बड़ी साइट्स पर जो है ये सारे आर्टिफैक्ट्स भेजे जाया करते थे। जैसे एम फॉर मोहनजोदारो एंड एच फॉर हड़प्पा, ये बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स में भेजे जाया करते थे। ठीक है, अब हमें पता कैसे चला कि ये सारी साइट्स जो हैं वो एक्चुअल में क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डिवोटेड है। उसका मेथड है, देखो जब भी आपके पास टॉपिक है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे पता चला, जब आपके पास एक जगह पर रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, मान लो स्टीयरटाइट जो है वो काफी उसके एविडेंसेस मिले हैं, और जहां पर आप मान लो बीड बना रहे हो स्टीयरटाइट का, तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी जाता है। अगर आप मान लो कोई कार्ड बना रहे हो, उसे कट करके बना रहे हो, तो उसके बाकी के रिमेन्स जो है रह जाते हैं। तो वेस्ट जहां पे मिल रहा है उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का, वो चीज मैटर करती है। कई बार हमसे कार्ड अच्छा नहीं बनता, मान लो बीड अच्छा नहीं बना, तो वो रिजेक्ट करके ऐसे ही कहीं पे फेंक दिया, वो चीजें मिले अगर हमें। या फिर आपने बीच में आधा अधूरा छोड़ दिया उस बीड को बनाने के प्रोसेस को, तो अगर आपको अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं तो आप कह सकते हो वहां पर, जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रही है ना, तब आप कह सकते हो एक्चुअल में यहां पर बन रहा था ये सब कुछ। ठीक है, आपको बीड कहीं मिल रहे हैं तो वो मैटर नहीं करता, वो कहीं और से आ सकते हैं, बट जब ये सब कुछ मिलेगा ना आपको, मतलब वहीं पे बन रहे थे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेड। ठीक है, ट्रेड जो है, स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रोक्योरिंग मटेरियल। अब ऐसा तो नहीं था कि जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहां पर सब कुछ ही मिलता था। ठीक है, हम कैसे मटेरियल को जो है अलग अलग दूर दूर जगहों से लेकर आया करते थे और बीड्स बनाया करते थे, सील्स बनाया करते थे। ठीक है, शेल की चीजें बनाया करते थे। अब देखो जब हमें दूर से सामान लेके आना है, रॉ मटेरियल लेके आना है, तो हम 3 टाइप की जो है ट्रांसपोर्ट यूज किया करते थे। पहले है लैंड रूट, हमें बुलक कार्ट्स के मॉडल्स मिले हैं तो हम कह सकते हैं लैंड रूट यूज किया जा सकता था उस टाइम पर। रिवराइन रूट मतलब कि इंडस जो इंडस है ना हमारी रिवर, उसी के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है उसके अंदर जो है हमें जो है ट्रेड करने का काफी एविडेंस मिला है। तो रिवराइन रूट्स को यूज किया जाता था, और कोस्टल रूट्स को, मतलब सी को भी यूज किया जाता था फॉर ट्रेड।
अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ओनली वन टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड, दैट इज मटीरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। मतलब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास से ही जो है चीजें लाई जाती थी, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे शेल्स जो हैं हमने पढ़ा नागेश्वर एंड बालाकोट से मंगवाए जाते थे, ठीक है। अब मंगवाए जाते थे, लोगों ने क्या करना शुरू किया, यहाँ पर जो चीजें मिल रही हैं वहीं पर अपनी सेटलमेंट बनानी शुरू कर दी, ठीक है। पहला उन्होंने क्या किया, वहीं पर रहना शुरू कर दिया। नागेश्वर एंड बालाकोट के अंदर इन्होंने रहना शुरू किया। शोटुगाई के अंदर लैपिस लेजुली, जो कि एक ब्लू कलर का स्टोन हुआ करता है, जो कि बहुत सुंदर दिखता है, शोटुगाई में वहां पर रहना शुरू कर दिया। कार्लेनियन जो है वो लोथल में मिला करता था, तो लोथल में रहना शुरू कर दिया। स्टियटाइट जो है वो साउदर्न राजस्थान एंड नॉर्दर्न गुजरात के अंदर मिलता था, तो वहां पर भी अपनी सेटलमेंट्स बना ली। अब कहीं बहुत दूर की जगहों पर जो है जाना पड़ता था, तो उन्हें एक्सपीडिशंस करनी पड़ती थी। मतलब एक कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए हम जब कभी भी जाते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कॉपर लेने के लिए राजस्थान जाते थे लोग, मेनली खेतरी रीजन के अंदर जाते थे, ठीक है। और गोल्ड के लिए जाते थे साउथ इंडिया। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।